डियर स्टूडेंट, वेलकम टू चाणक्य अकेडमी। इट्स मी आनंद यादव। आज के वीडियो में हम लोग इमेज के बारे में जानेंगे। इमेज यानी कि प्रतिबिंब क्या होता है। फाउंडेशन सीरीज का ये हमारा चौथा वीडियो है और स्टार्टिंग से लेकर के सारे वीडियो आप लोग फॉलो करते जाइए, आपको अच्छा कंसेप्ट मिलेगा। और क्या टॉपिक ख़त्म होने के बाद हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक। तो आइए देखते हैं इमेज होता क्या है। प्रतिबिंब, इमेज को हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रतिबिंब, ठीक। तो प्रतिबिंब क्या होता है और प्रतिबिंब कितने तरह के होते हैं, प्रतिबिंब बनता कैसे, ये सारे बातें हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। तो अभी मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं, ये देखिए, ये दर्पण है। ये अभी आप दर्पण देख रहे हैं और ये अभी ये देखिए आप, ये मार्कर है। इस मार्कर का आप दर्पण में भी सेम इसी तरह का देख रहे हैं, दर्पण में भी आप सेम इसी तरह का देख रहे हैं। तो ये जो मार्कर हमारा है, जो बाहर आपको दिखाई दे रही है, ये है वस्तु, और दर्पण के अंदर जो आप मार्कर देख रहे हैं वो प्रतिबिंब है, ठीक। तो प्रतिबिंब क्या हुआ, तो प्रतिबिंब कहने का मतलब हुआ कि दर्पण के सामने अगर हम किसी वस्तु को रख दें, दर्पण के सामने अगर हम किसी वस्तु को रख दें तो उसी वस्तु की आकृति दर्पण में हमें दिखाई देती है। वह आकृति क्या होती है, प्रतिबिंब होती है। तो प्रतिबिंब का डेफिनेशन हम लोग ऐसे ही, अगर आपसे पूछा जाए प्रतिबिंब क्या होता है तो इसी तरह से हम लोग लिख देंगे, ठीक। कि दर्पण के सामने जब हम किसी वस्तु को रखते हैं तो उसी वस्तु के तरह दर्पण में आकृति बन जाती है, जिस आकृति को हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक। अब प्रतिबिंब कितने तरह के होते हैं, तो प्रतिबिंब जो होता है आपका दो तरह के होते हैं प्रतिबिंब। एक होता है आपका वास्तविक और एक होता है काल्पनिक। काल्पनिक, इसे हम लोग आभासी भी बोलते हैं हिंदी में। इसको इंग्लिश में बोलते हैं आप वर्चुअल, और इसको बोलते हैं रियल। अब नाम से यह स्पष्ट है, देखिए वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब, नाम से ही पता चल रहा है कि वास्तविक जो होगा आपका वास्तव में, और काल्पनिक जो होता है क्या, काल्पनिक यानी कि कल्पना किया हुआ, ठीक। तो वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में बोर्ड एग्जाम में अधिकतर अंतर पूछे जाते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है। ये रटना आपको बिल्कुल भी नहीं है, ठीक। आप इसे समझ जाएंगे तो अपने आप जो भी पॉइंट होगा, 2-3 पॉइंट आप अपने मन से लिख सकते हैं इसको। तो देखिए क्योंकि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं क्या, लाइट चैप्टर, और लाइट में हम लोग पढ़ रहे हैं रे ऑप्टिक्स, ठीक। अभी हम लोग रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, यानी कि क्लास 10th में आप जो भी चीजें करेंगे प्रकाश चैप्टर में वो सारा रे डायग्राम के ऊपर ही होगा, यानी उसी पे बेस होगा, ठीक। तो देखिए वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब होता क्या है। मैं यहां पे एक दर्पण बना दे रहा हूं, कोई भी दर्पण आप लीजिए, ठीक। ये गोलीय दर्पण हुआ। अब दर्पण कितने तरह के होते हैं, क्या क्या होता है वो आप दर्पण, इसके बाद जो दर्पण बताऊंगा मैं उसमें आप समझ जाइएगा। पहले हम अभी इमेज के बारे में समझ लेते हैं। आप बस मान लीजिए कि ये एक दर्पण है, इसका नाम मैंने MN दे दिया, ठीक। दर्पण है। अब यहां हमने एक वस्तु रखा है, वस्तु रखा है, तो इसका हम प्रतिबिंब बनाते हैं। तो एक किरण हमने ऐसे लिया इसके समांतर, तो ये ऐसे F होके क्रॉस करेगी, और जब हम F होके लेंगे तो ये इसके समांतर क्रॉस करेगी। तो ये जो पॉइंट हुआ हमारा, अब देखिए यहां पे ये जो पॉइंट हुआ हमारा, जहां पे परावर्तित किरण, दोनों परावर्तित किरण क्रॉस कर गया, यानी काटता है एक दूसरे को, तो ये हमें वास्तव में कटता हुआ मिला। यानी कि हम यहां पे इसको बना सके डायग्राम को, मतलब ऐसा नहीं है कि हम अनुमानतः या अनुमान से यहां पे खींच करके हम इसको मिलाए हैं, हमें रियली में यह मिला है, यहां पे कट गया है, ठीक। तो इस तरह के जो इमेज होंगे, अभी यहां पे जो एक प्रतिबिंब बना है, इस तरह के प्रतिबिंब को हम लोग क्या कहेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब, यानी यह
आपका प्रतिबिंब क्या होगा, इसका नाम दे दीजिए ए डैश बी डैश। ये हमारा क्या हुआ, वास्तविक प्रतिबिंब हुआ। ठीक, और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, हमने फिर से इसी तरह का एक दर्पण लिया, अब दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं हम लोग, इसका क्या नियम है, ये सब हम आगे देखेंगे, तो उसमें आप इतना अभी दिमाग नहीं लगाइएगा। अभी सिर्फ हमें प्रतिबिंब के बारे में जानना है कि प्रतिबिंब किस तरह के होते हैं, और हमें मतलब किस प्रतिबिंब को हम लोग वास्तविक बोलते हैं, किसको काल्पनिक बोलते हैं और क्यों बोलते हैं, बस अभी ये समझना है। हमने यहां पे वस्तु को रख दिया, ठीक, अब एक किरण हमने यहां से ऐसे खींचा तो ये हमें एफ होके क्रॉस किया, यहीं पे मान लीजिए एफ है, और एक किरण जब यहां से हम ये सी के समांतर लेंगे तो ये इसी रास्ते में वापस आएगी, इसी रास्ते में, ठीक, इसी रास्ते में वापस आएगी। तो देखिए ये दोनों किरण, यानी एक परावर्तित किरण ये और एक परावर्तित किरण ये, क्या ये दोनों किरण कहीं पे भी मिलेगी आपस में, अगर कितना भी हम पीछे खींचते इसको, मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी, इधर ये मिलेगी नहीं, अनंत तक जाते रहेगी, ऐसे नहीं मिलेगी। तो हम क्या करते हैं, इसे पीछे की ओर खींचते हैं, तो पीछे की ओर खींचने पर हमें ऐसा लगता है कि इस कहीं पर जाकर के या कुछ दूरी पर यह मिल जाएगी, ऐसे, मतलब वास्तव में यह दोनों नहीं मिल, वास्तव में ये दोनों प्रतिबिंब, सॉरी, ये परावर्तित किरण नहीं मिली, लेकिन हम यहां पे अनुमानतः पीछे की ओर जब हम इसे बढ़ाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यह कुछ दूरी पर जाकर के मिल जाएगी, ठीक, यानी हम कंफर्म नहीं है कि यहां पे मिल रही है या यहां पे मिल रही है, यहां पे मिल रही है। तो ये जो प्रतिबिंब बना आपका, ये जो प्रतिबिंब बना है इसका नाम भी हम ए डैश और बी डैश दे देते हैं, और ये हमारा वस्तु था ए बी। अब समझिए यहां पे यही चीज है इसमें मेन पॉइंट। तो हम देख रहे हैं कि यहां पे जो हमें प्रतिबिंब मिली है इस दर्पण में, इसका नाम हम दे रहे हैं ओ पी। तो ओपी दर्पण में जो हमें प्रतिबिंब मिला है ये हमारा प्रतिबिंब कौन सा हो जाएगा, काल्पनिक, इसे ही हम लोग बोलते हैं काल्पनिक। अब वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है समझ गए, किसी भी प्रकार का डाउट आपको नहीं रहना चाहिए। अब आपसे अगर अंतर पूछा जाए तो क्या आप बताइएगा, तो देखिए पहला पॉइंट यहां पे देखिए, हम देख रहे हैं कि इसमें एमएन दर्पण में जो वस्तु यहां पे है और इसका प्रतिबिंब नीचे बना है, वस्तु यहां पे है और प्रतिबिंब नीचे बना है, यानी उल्टा हो गया। तो वास्तविक प्रतिबिंब हम क्या देख रहे हैं कि उल्टा होता है, उल्टा होता है, ठीक। और देखिए काल्पनिक में हम क्या देख रहे हैं, इसी पर वस्तु है ऊपर में और इसी ऊपर में जो है प्रतिबिंब बना है, तो ये क्या हो गया हमारा, सीधा हो गया। तो एक पॉइंट आपका हो गया कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, उल्टा होता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि हम देखें कि वास्तविक प्रतिबिंब में क्या है, वास्तव में परावर्तित किरण प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है, ठीक। लेकिन हम इसमें क्या देख रहे हैं कि वास्तव में प्रतिच्छेद नहीं करती है, नहीं करती है। दो पॉइंट हो गया हमारा। वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होता है कि परावर्तित किरण वास्तव में
एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, लेकिन काल्पनिक में प्रतिच्छेद एक दूसरे को वास्तव में प्रतिच्छेद नहीं करती है। 2 पॉइंट। और एक बात देखिए कि काल्पनिक प्रतिबिंब जो है वस्तु से छोटा भी हो सकता है और वस्तु से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब हम देख रहे हैं वस्तु से बड़ा ही होता है। 3 पॉइंट हो गया आपका। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका, अगर आप 2 पॉइंट भी लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। और एक बात होता है कि वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इसमें तो हमें वास्तव में परावर्तित किरणें कहां पे कट रही है, एग्जैक्ट पोजीशन हमें मालूम हो जाता है, तो इसे हम पर्दे पर प्राप्त कर लेंगे। लेकिन इसमें हम बता नहीं सकते कि यहां पे प्रतिबिंब बना है या यहां पे बना है या यहां पे बना है, तो इसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। 3 पॉइंट हो गया आपका। ये 3 पॉइंट आप लिख देंगे आराम से। और अगर आपको ये समझ में आ गया, हाँ समझ में आ गया, इसके बारे में जो पॉइंट्स है जो मैंने आपको बताया है वो आप नोट कर ही लीजिएगा, ठीक। जो मैंने बताया है पॉइंट्स वो नोट कर लीजिएगा, क्योंकि नोट करते रहेंगे तो आपको रिवाइज करने में अच्छा होगा रिवाइज करने में। तो हमारे साथ बने रहने के लिए इस वीडियो में इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के वीडियो में मैं आपको दर्पण के बारे में बताऊंगा कि दर्पण कितने तरह के होते हैं, दर्पण क्या क्या है, किस दर्पण की क्या खूबियां हैं, क्या इसका प्रयोग है, ये सारा हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए।